में था। चलते चलते संत को मार्ग में एक कोड़ी मिली। कोड़ी समझते हो? पहले पैसे को बुजुर्ग लोग कोड़ी कहते थे। एक पैसा मिला, उस पैसा को संत ने उठाया और कमंडल में रख लिया। तो वो सज्जन कहने लगा, महाराज आप तो संत हो, आप तो ब्राह्मण हो, आप पैसे का क्या करोगे? आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं। बोले हाँ मुझे तो जरूरत नहीं, लेकिन ये पैसा जब मुझे मिला है तो ये पैसा मैं किसी दरिद्र को दे दूंगा, किसी भिखमंगे को दे दूंगा। रख लिया कमंडल में। धीरे 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 आगे चले। मारो मारो काटो काटो। राजा आया। सज्जन ने कहा महाराज मार्ग छोड़ दीजिए, पूर्व दिशा का राजा आ रहा है, कहीं मार ना दे, वो आपको मार डालेगा, काट डालेगा। संत कहने लगे कैसे मारेगा? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बेरी हो। अगर विधाता ने इस शरीर का नाश इसी जगह पे लिख दिया होगा तो कोई रोक नहीं सकता है, और यदि उम्र होगी तो ये राजा मुझे मार नहीं सकता है। चले जा रहा। राजा हाथी पर बैठा हुआ है। मारो मारो काटो काटो। संत के पास में जब राजा आया और संत ने कहा कि राजन वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अब राजा की मति लोभमयी तो थी, सब कुछ होते हुए लोभ के कारण भाग रहा था। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया दासी होई। राजा ने मन में विचार किया कि ये संत है ना, इनके पास में बहुत सारा धन होता है, ना जाने मुझे कोई कीमती वस्तु देने वाले हो। तुरंत राजा हाथी से नीचे उतरा। राजन मेरे सामने आओ। तुरंत आकर राजा खड़ा हो गया। राजन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, दोनों हाथ मेरे सामने फैलाओ। राजा ने तुरंत दोनों हाथ लंबे कर दिए। संत ने अपने कमंडल में से एक कोड़ी निकाली, वो पैसा निकाला, राजा के हाथ में दे दिया और कहा कि राजन तुझसे ज्यादा दरिद्र, तुझसे ज्यादा भिखमंगा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सब कुछ होते हुए भी माया के पीछे भागता, ना जाने कितनों को मार डाले, कितनों को काट डाले, ये कोई धर्म है? और संसार के लोग कहते हैं कि सुदामा भिखमंगा है, सुदामा दरिद्र है। जीवन में कभी सुदामा ने भीख नहीं मांगी। हाँ गरीब था, लेकिन फिर भी सत्यता को नहीं छोड़ा। पहनने के लिए एक धोती, वो भी 20 जगह से फटी हुई थी। चरणों में पादुका नहीं, नंगे पैर सुदामा चलते। पत्नी सुशीला घर में रहती, बच्चे भूखे बैठे रहते, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। और इस संसार में कहते हैं, कई बार प्रश्न सामने आए, गुरुजी मरता क्या नहीं करता? तो क्या जो मर रहा है वो मारेगा, या जो मर रहा है वो अधर्म करेगा?